देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 3 cos x प्लस ई रेज टू पावर x इंटीग्रल करना है इसका। तो इसको हम सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं पार्ट में, इक्वल टू 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस ई रेज टू पावर x dx। इनको जब हमने डिवाइड कर लिया तो हम कांस्टेंट पार्ट को अगले स्टेप में बाहर निकाल देते हैं। तो ये 2x dx माइनस 3 को बाहर किया cos x dx प्लस ई रेज टू पावर x dx। इंटीग्रेशन करते समय ध्यान रखना कि हो सके तो इनको एक साथ ही इंटीग्रेट करना। अब जैसे ये स्टेप आ चुका है कि इसी में आप अगले स्टेप में सभी को एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो 2x को हम करेंगे x टू पावर n की तरह, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 माइनस 3 cos x का होता है डिफरेंशियल माइनस साइन x, लेकिन इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा साइन x प्लस में, तो 3 साइन x प्लस ई टू पावर x एज इट इज, यही होता है इसका इंटीग्रेशन। और प्लस अब हम लगा देंगे कांस्टेंट c। तो इसको अगले स्टेप में लिखेंगे 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 अपॉन 2 माइनस 3 साइन x प्लस ई रेज टू पावर x प्लस c। 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस ई रेज टू पावर x प्लस c। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस ई रेज टू पावर x का। देखते हैं 17th क्वेश्चन। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 रूट x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिवाइड करेंगे पार्ट में से, तो साथ में कांस्टेंट पार्ट को भी बाहर करते जाते हैं। तो ये 2 को बाहर किया x स्क्वायर dx माइनस 3 को बाहर किया साइन x dx प्लस 5 को बाहर किया। और ये रूट x के लिए भी इसे हमने किया x रेज टू पावर 1 अपॉन 2 और dx। आप जानते हो कि x रेज टू पावर 1 अपॉन 2 को ही रूट x कहते हैं। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एक साथ सभी को। 2 ये हो जाएगा x रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो यहाँ आपने देखा होगा कि x रेज टू पावर n वाला जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा यूज हुआ है। तो इस फॉर्मूले को सही से समझ लेना है कि x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। माइनस 3 साइन x का होता है माइनस cos x, तो माइनस पहले ही से है तो ये प्लस का हो गया 3 cos x प्लस 5। ये होगा x रेज टू पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये होगा आपका 2 अपॉन 3 x रेज टू पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस 5 x रेज टू पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2। और एक मिस्टेक कर दी यहाँ पर कि c ज़रूर लिखना है, ये कांस्टेंट है। तो इक्वल टू 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x। और यहाँ पर 2 आएंगे 5 के साथ, तो 2 5 जा 10 अपॉन 3 एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 2 प्लस c। दैट्स ऑल। ये आपका इंटीग्रेशन हुआ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x का। नोट इट। देखते हैं 18th क्वेश्चन। sec x
sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको अगर u v के फॉर्म में करेंगे तो ठीक से नहीं हो पाएगा, टिपिकल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो sec x का sec x में मल्टीप्लिकेशन sec स्क्वायर x प्लस sec x का टेन एक्स में sec x टेन एक्स, और ब्रैकेट रहेगा यहाँ पर, और ये dx। अब इनको डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस sec x टेन एक्स dx। अब आप देखोगे यहाँ पर कि sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो टेन एक्स का होता था sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन। अब हमें निकालना है इंटीग्रेशन, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स। ये रिवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशियल की। तो टेन एक्स प्लस sec x टेन एक्स होता था, ध्यान करो किसका डिफरेंशिएशन, तो हमें समझ में आता है ये sec x का होता था। तो आप यहाँ लिख सकते हो sec x और प्लस कांस्टेंट c। ये हो गया आपका टेन एक्स प्लस sec x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन दिया है sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x इंटू dx। इस एक्सरसाइज में आपने देखा कि अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने लगेंगे तो इंटीग्रेशन आसानी से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि चाहे वो पॉलिनोमियल हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसको हम जितना सॉल्व करके फॉर्मूले के नज़दीक ला सकें उतना हमारे लिए आसान होगा कि इंटीग्रेशन हम ठीक से कर पाएंगे। तो सबसे पहले यही कोशिश रहती है कि हम फंक्शन को ठीक से फॉर्मूले के करीब लाएं। कैसे लाएं, चाहे वो पॉलिनोमियल हो उसकी आइडेंटिटी लगाएं, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी लगाएं, लॉगरिथमिक है तो उसकी आइडेंटिटी लगा के। तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ भी देखो, sec स्क्वायर x और cosec sec स्क्वायर x का भी हमने फॉर्मूला नहीं देखा अभी तक, और ना cosec स्क्वायर x का देखा। तो सीधा सा है कि यहाँ हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होगी। तो करते हैं, sec स्क्वायर x को लिख लेते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x को लिख लेते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर x, और ये dx। ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था कि जब आपको कोई फॉर्मूला ना मालूम हो तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें तो आसानी होगी। वही मैंने यहाँ किया है। तो साइन स्क्वायर जाएंगे 1 के साथ, यानी कि साइन स्क्वायर x अपॉन ये आएंगे कॉस स्क्वायर x और dx। तो ये हो जाएगा, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है इसका, इक्वल टू टेन स्क्वायर x dx। ये हुआ टेन स्क्वायर x dx। अभी भी आपको फॉर्मूले के करीब आने में देरी है। ये है टेन स्क्वायर x dx। ये भी नहीं होता है कोई फॉर्मूला, लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री हम आगे यूज करेंगे। तो sec स्क्वायर x ये एक आइडेंटिटी होती है, sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। और इसका अगर हम यूज करें तो हम टेन स्क्वायर x इक्वल टू लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हमने लिखा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब हम आ चुके हैं फॉर्मूले के करीब, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, केवल डिवाइड कर लेते हैं पार्ट में से। तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx माइनस 1 इंटू dx। तो अब आप जानते हो कि sec स्क्वायर x के लिए इंटीग्रेशन होगा 10x और 1 के लिए होगा x। तो ये आ गया आपका 10x माइनस x। आपने देखा कि यहाँ पर sec स्क्वायर अपॉन cosec स्क्वायर के लिए मैंने 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर x किया।
जिससे हमें मिला 10 स्क्वायर एक्स। अभी भी ये फॉर्मूले के करीब नहीं आया, तो इसको मैंने फिर कन्वर्ट किया सेक में। तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 10x, और 1 को हमने इंटीग्रेट किया तो आता है x, और एक कमी कर दी यहाँ पर c। इसीलिए कहते हैं कि इंटीग्रेशन बिल्कुल लास्ट में किया करो, जब सारे स्टेप इंटीग्रेट होने की कंडीशन में आ जाए, तो जिससे ये जो कांस्टेंट होता है ये सभी के लिए एक साथ आ जाए। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो इस तरह की जब सिचुएशन आती थी तो प्रोडक्ट या क्वोशिएंट रूल का आसानी से यूज कर लेते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा करना आपके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए इसको हम पहले फॉर्मूले से सिंप्लीफिकेशन के द्वारा लाते हैं फॉर्मूले के करीब, जो ये इंटीग्रेशन के जो भी फॉर्मूले हैं उनके पास में आ जाएं। तो यहाँ भी हमें कुछ ऐसे ही करना होगा। इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो ये तो आप देख रहे होंगे, यहाँ फॉर्मूला दिखेगा अभी आपको। कांस्टेंट टर्म को बाहर किए लेते हैं, और ये आ गया 1 cos स्क्वायर एक्स, जो होता है sec स्क्वायर एक्स। और ये कई बार आप कर चुके हो कि ये होता है 10x, इसका इंटीग्रेशन। माइनस 3 को हमने बाहर लिया। साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को अब आप देखेंगे कि मान लो साइन एक्स का कर सकते हैं, लेकिन कॉस स्क्वायर का नहीं मालूम होता, तो इसको हम कर लेते हैं इस तरह से। साइन एक्स कॉस एक्स को हमने लिखा 2 बार, एक कॉस एक्स इंटू ये यहाँ पर लिखा कॉस एक्स। तो इससे तो 10x हो जाएगा, और इससे सेक एक्स होगा, जो होता है सेक एक्स। सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। तो ये अब फॉर्मूले के करीब आ चुके हैं आपके। तो 2 एक बार और लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3, और इसे हमने लिखा 10x सेक एक्स, जिसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2 10x माइनस 3 सेक एक्स, और ये कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये सभी के लिए होता है, चाहे जितने भी टर्म हो सभी के लिए। और ध्यान रखना है, इस कांस्टेंट का नाम है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, इसमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने को कहा है। तो चाहे इंटीग्रेशन बोलें या एंटी डेरिवेटिव बोलें, दोनों एक ही बात होती है। तो इनका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रूट एक्स प्लस 1/√x dx, ये हो गया इंटीग्रेशन। तो इसको हम पहले पावर में और डिवाइड कर लें, और पावर में भी लिखे लेते हैं। तो ये हुआ आपका x⁴ 1/2 dx प्लस इसे लिखेंगे हम x⁻⁻² dx। अब दोनों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x⁻⁻² + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस x⁻⁻² + 1 अपॉन -1/2 + 1, और यहाँ पर आएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो ये हुआ आपका x⁻² + 1 यानी कि 3/2, और ये भी रहेगा 3/2 प्लस x⁻, ये होगा 1/2, और ये होगा आपका 1/2, और प्लस होगा कांस्टेंट c
2 को ले जाएंगे x के साथ में, तो 2/3 x रेज टू पावर 3/2 प्लस 2x रेज टू पावर 1/2 प्लस सी। ये क्वेश्चन तुम्हारा MCQ टाइप का था, तो अगर आप इसमें ऑप्शन देखोगे तो 2/3 x रेज टू पावर 3/2 प्लस 2x रेज टू पावर 1/2 प्लस सी, ये आपका ऑप्शन होगा सी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा सी। देखते हैं 22th पार्ट, यानी लास्ट क्वेश्चन है 22। इसमें आपको दिया है d/dx f(x) = 4x³ - 3/x टू पावर 4 सच दैट f2 = 0। तो फाइंड करना है f(x). ये आपको डिफरेंशिएशन दिया है और इससे आपको उसका फंक्शन निकालना है। तो बताया था कि डेरिवेटिव से उसका फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो यहाँ हमें लैंग्वेज बदल के दी गई है, लेकिन फाइंड करना है हमें इसका इंटीग्रेशन। बाद में हम यूज करेंगे f2 का। f2 का मतलब जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें x की जगह आप पुट करोगे 2 तो c की वैल्यू मिलेगी, फिर उसको पुट करोगे तो आपका मिलेगा आंसर। तो हम देखते हैं हमें इंटीग्रेशन यहाँ पर जो लेना है वो लेना है 4x³ - 3/x टू पावर 4 dx। इसका इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो वही आएगा हमारा f(x). तो हम लिख भी लेते हैं यहाँ पर, ये है f(x), ये आएगा आपका जो f(x) वो निकलता है इसका इंटीग्रेशन करके। तो अब हम इनको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 4x³ dx माइनस 3/x टू पावर 4 dx। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 4 को हम बाहर किए लेते, ये आ गया x टू पावर 3 dx माइनस 3 को किया बाहर, इसे करते हम x टू पावर -4 dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। 4 ये हो जाएगा x रेज टू पावर 3 + 1/3 + 1 माइनस 3x रेज टू पावर -4 + 1/-4 + 1, और यहाँ पर कांस्टेंट आएगा c। तो 4 × x रेज टू पावर होगा 4 अपॉन यहाँ आएगा 4 -3x रेज टू पावर ये आएंगे -3, और यहाँ पर आएगा -4 से बन जाएगा तो -3 प्लस c। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल होंगे और ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो ये आएगा x टू पावर 4 प्लस x टू पावर -3 प्लस c थोड़ा और ठीक से लिख सकते हैं इसे। तो f(x) आ गया आपका x टू पावर 4 x रेज टू पावर -3 है, तो इसको 1/, कर दें तो प्लस में हो जाएगी, और प्लस आ गया c। अब आपका आंसर तो आ चुका है, लेकिन MCQ टाइप का है तो आपको जो ऑप्शन दिए गए उनसे मैच करना है, तो इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। तो यहाँ हम लेते हैं सिंस f2 = 0, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 टू पावर 4 प्लस 1/2 टू पावर 3 प्लस c = 0। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 1/8 प्लस c = 0। और जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो LCM आएगा 8, ये होंगे 16 8 जा 128, और ये 1 प्लस c = 0। तो ये आ गया आपका c = 128 प्लस 1 129 और अपॉन 8 होगा, लेकिन जब राइट साइड में ले जाएंगे तो -129/8
8। अब यही वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो जो आपका MCQ दिया है उससे आंसर मैच करेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं fx, हैंस fx इक्वल टू ये हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस c की जगह पुट करेंगे -129/8। ये आपका आंसर वो आ गया जो आपके ऑप्शन में होगा। ये शायद है आपका पार्ट, इसमें जो ऑप्शन है वो ए। इस तरह से आपकी ये 22 एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है 22 क्वेश्चन के साथ। तो आपने देखा कि इसमें हमें ज़रूरत होगी डिफरेंशिएशन वाले फार्मूलों की। तो आपको पहले तो बनते होंगे फार्मूले, अगर नहीं बनते हैं तो उनको ठीक से देख लेने हैं। अगर ये फार्मूले ठीक से आ जाएंगे तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत आसानी से बन जाएगी। थैंक यू, नोट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।